लोकसभा इलेक्शन 2024 सेकेंड फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं सेकेंड फेज में सबसे अमीर उम्मीदवार के पास 622 करोड़ और सबसे गरीब उम्मीदवार के पास महज 500 रुपए की संपत्ति है। जी हां, चलिए आज आपको बताते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के सेकेंड फेज की कुछ खास बातें। आज जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई है, इन सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 56 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने 24 सीटें हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानी शुक्रवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों, राजस्थान की 13 सीटों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटों, मध्य प्रदेश की 6 सीटों, असम और बिहार की 5-5 सीटों, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3-3 सीटों और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में पहले 89 सीटों पर मतदान होने की उम्मीद थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार की मौत की वजह से मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान बाद में होगा। बैतूल में अब तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं साल 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इन 89 सीटों में से 56 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की यूपीए ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या, हेमा मालिनी और अरुण गोविल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी आज हो रहे दूसरे चरण के चुनाव में मुख्य चेहरे थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 फेज 2 के 5 सबसे अमीर उम्मीदवार की। कर्नाटक कांग्रेस नेता वेंकटमणि गौड़ा, जो स्टार चंदू के नाम से भी फेमस है, दूसरे चरण के मतदान में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे गौड़ा ने 622 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के वर्तमान सांसद डीके सुरेश दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 593 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के वर्तमान सांसद डीके सुरेश दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 593 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं। डीके सुरेश 3 बार के सांसद हैं। बेंगलुरु ग्रामीण से वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मथुरा लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रही बीजेपी सांसद हेमा मालिनी तीसरी सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 278 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता संजय शर्मा अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 232 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 217 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 फेज 2 के 5 सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों की। इसमें पहले नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे लक्ष्मण नागोराव पाटिल दूसरे चरण में सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने 500 रुपए की संपत्ति घोषित की है। वहीं लक्ष्मण के बाद एक दूसरी स्वतंत्र उम्मीदवार केरल के कासरगोड से राजेश्वरी केआर हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1000 रुपए की संपत्ति है। वहीं अमरावती यानी एससी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले पृथ्वी सम्राट मुकिंदाव राव दीपवंश गरीब उम्मीदवारों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 1400 रुपए है। वहीं राजस्थान के जोधपुर से चुनाव लड़ रही दलित क्रांति दल की नेता शाहनाज बानो के पास 2000 रुपए की संपत्ति है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर फॉर इंडिया कम्युनिस्ट ने केरल के कोट्टायम से वीपी कोचुमेन को मैदान में उतारा है। उनके पास 2230 रुपए की संपत्ति है। गरीब उम्मीदवारों की लिस्ट में वो 5वें नंबर पर हैं।
वहीं आज राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी, ओम बिरला, अरुण गोविल समेत कई फेमस चेहरे की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की वायनाड से जीत हो सकती है, साथ ही हेमा मालिनी भी रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन सभी की किस्मत का फैसला तो 4 जून को ही आएगा। इन सब उम्मीदवारों में आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार किसकी जीत पक्की है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।